सर, चिराग पासवान का दांवपेच क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तो समझौता कहीं कहीं चिराग पासवान को करना होगा। वो लगातार कभी चुप हो जाते हैं, फिर प्रेशर बनाने लगते हैं। चिराग पासवान की जिद है कि वो सीट हमको चाहिए। तो क्या है सियासत आखिर चिराग पासवान की? 5 लोकसभा जीते हैं तो 25 सीट जरूर हमको मिलना चाहिए विधानसभा चुनाव में। तो सर, वो आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे तो आखिर कुर्बानी कौन देगा? सब चीज कहते हैं, लेकिन सीट का जब मामला आता है तो वहां पेंच फंसा देते हैं। जीत होगी कि नहीं होगी, लेकिन हरा जरूर सर। यह कहीं न कहीं से एनडीए के लिए महाधर्म संकट बना हुआ है। उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट और मैं हूं चंदन झा। क्यों नहीं खत्म हो रहा चिराग का दांवपेच? तो आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, चिराग पासवान का दांवपेच क्यों नहीं खत्म हो रहा है? वो लगातार कभी चुप हो जाते हैं, फिर प्रेशर बनाने लगते हैं। तो क्या है सियासत आखिर चिराग पासवान की? देखिए, चिराग पासवान क्या चाहते हैं अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो उनका है कि कम से कम हमको, जैसे हम 5 लोकसभा जीते हैं तो 25 सीट जरूर हमको मिलना चाहिए विधानसभा चुनाव में। पहली तो उनकी आंतरिक इच्छा यही है। दूसरी बात है, कुछ ऐसी सीट भी वो चाहते हैं जहां कहीं से बीजेपी है, कहीं से जदयू की सीट है ना, तो टकराव की स्थिति है। लेकिन इनकी इच्छा है कि उन सीटों पर मेरा प्रत्याशी को मौका मिले विधानसभा की। ऐसे लगभग 1 दर्जन सीटें हैं। इसको लेकर भी टकराव की स्थिति है। भाजपा छोड़ेगी, भाजपा मान लेते हैं छोड़ भी दे, लेकिन भाजपा जहां से भाजपा के विधायक हैं उसको कैसे भाजपा छोड़ेगी? लेकिन चिराग पासवान की जिद है कि वो सीट हमको चाहिए। तो एक विवाद है। और दूसरी है कि सीटों की संख्या को लेकर अब जैसे अंदर खाने की जो खबर है उसमें है कि एनडीए में भाजपा और जदयू में एक समझौता बन गया। कुछ सीटें ज्यादा, मत 125 के लगभग सीटें चाहती है कि हम ले लें। जदयू अपने कोटे से हुआ हम के जो है जीतन राम मांझी को दे, उपेंद्र कुशवाहा को दे, उसकी ये कोशिश है। चिराग पासवान की पार्टी को, लोजपा को भाजपा कोटे में छोड़ रही है कि आप अपने कोटे से इनको सीट दीजिए। भाजपा के अंदर मंथन है, हम अधिक से अधिक सीट पर लड़े। हालांकि बड़ा भाई छोटा भाई का तो जो झमेला, उसमें तो जदयू 1 को सीट जरूर आगे लेगा, ऐसा किसी खबर भी आ रही है। अब है कि भाजपा इनको कितनी सीट देती है। 121 है, 122, 243 हो गया। इतने पर न समझौता होगा। तो भाजपा अगर इनको 20 से अधिक सीट देती है चिराग पासवान को, तो भाजपा 100 से नीचे गिर जाएगी। यहाँ भाजपा के साथ भी मजबूरी है और जदयू का यह फैसला हो चुका है कि हमको हम देंगे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देंगे। अब उसमें है किसको कितना देंगे, तो कहा जाता 8 से 10 के बीच में देगा हमको, है ना। 7 से 8 सीट देंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो इधर तो समाधान लगभग है, लेकिन उधर जो है भाजपा के गले का फांस बना दिया है जदयू ने नीतीश चिराग पासवान को। और चिराग पासवान खुद को कहते हैं हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है। चुनाव जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सब चीज कहते हैं, लेकिन सीट का जब मामला आता है तो वहां पेंच फंसा देते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान से कोई समझौता करता है, आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं। पक्का एग्नी जो है ना, यगमेंट की तरह आज उनका बयान था। अब जबकि सीटों के बंटवारे का जो है फार्मूला नजदीक आ रहा है, सामने भी आ रहा है, अब संभावना है कि इसी दशहरे में तय हो जाए और उसमें फिर नया पेच फंसा दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ बताने कि 1 दर्जन सीट है जहां वह चाहते हैं कि हमको
मेरे प्रत्याशी मिले। इसमें तो एगो मटिहानी की सीट है बेगूसराय की, राजकुमार सिंह वाली। उधर राजकुमार सिंह जदयू से टिकट के दावेदार हैं और जदयू देगा भी उनको। हाँ, जीते हुए हैं जी। तो एक पेच वहां पर है। लेकिन सर यहाँ पर सही में बड़ा पेच है, क्योंकि लोजपा, अगर इसको कैसे माना जाए, लोजपा तो चूंकि वो सीट जीत चुकी थी तो उसको नहीं, एक पेच है यहाँ। पेच तो है, ये सब पेच है, वो समझौता करने वाला ये सब है। लेकिन यहाँ जो है लोजपा जो है रामविलास गुट का मतलब चिराग पासवान यहाँ समझौता करने के मूड में नहीं है। तो सुलह कैसे होगा? सीट तो है जदयू की, भाजपा के कोटे में जाएंगे है ना। तो एक पेच यहाँ भी है। तो समझौता कहने के ही चिराग पासवान को करना होगा अगर वह एनडीए को सही दिशा देना चाहते हैं या एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी तरह से गोविंदगंज की सीट अपने राजू तिवारी, अपने प्रदेश जैसा राजू तिवारी को वहां से देना चाहते हैं। 2020 में लड़े भी थे, तीसरे नंबर पर थे, वहां से बीजेपी के विधायक। ये सब चीजें जो है, बीजेपी के विधायक हैं वहां से सुनील कुमार मनी है ना, विधायक है। अब उनका टिकट बीजेपी कैसे काटेगी? जीते हुए हैं, सीटिंग है लेकिन ये चाहते हैं कि राजू तिवारी, चूंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, इनके लिए भी मोछ वाली बात है, मोछ की बात है। तो इसी तरह की सीटें हैं। अब जैसे शाहपुर की सीट हुलास पांडे के लिए चाहते हैं, ठीक है, वहां से शाहपुर से राजद के विधायक हैं, लेकिन वहां से जो है बीजेपी के भी लोग हैं दावेदारी में। अभी हुलास पांडे के लिए पैरवी कर रहे हैं। तो सर इनके पार्टी के कद्दावर चेहरा है ये लोग, इनके लिए तो व्यवस्था इनको करनी ही पड़ेगी। अब अतरी सीट को ले लीजिए, गया जिले की अतरी सीट को ले लीजिए। वहां से मनोरमा देवी जदयू से लड़ी थी, दूसरे नंबर पर रही थी, है ना। अभी वहां से राजद के विधायक है अजय यादव, लेकिन इनके भी प्रत्याशी अरविंद सिंह कोई लड़े थे वहां से चुनाव, तीसरे नंबर पर रहे थे। अब वो चाह रहे हैं कि हमको दे दे। अब वहां से सवाल है कि अतरी का सीटवा इनको दे देंगे तो जदयू का जीता हुआ था, जदयू का कैंडिडेट होगा। मनोरमा देवी ठीक है, दूसरी जगह से जीत गई है, बेलागंज से उपचुनाव में विधायक है वहां से, तो उनको तो वहां से मिलेगा। लेकिन अतरी से जदयू अपना दावा छोड़ना नहीं चाह रहा। तो इसी तरह से जो है सीटें ऐसे ही लगभग आधा दर्जन सीट जहां पेच फंसा हुआ, अब अड़े हुए समझौता करने के लिए तैयार नहीं। तो ये सब पेच है। अब इसको कैसे सुलझाते हैं दूसरी बात है। उन्होंने आज ताल ठोक के कह दिया कि आत्मसम्मान से कोई समझौता करता है, इसका मतलब है कि वो आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। तो सर वो आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे तो आखिर कुर्बानी कौन देगा? नहीं, ये बड़ा सवाल है। भाजपा के सामने जो है बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया चिराग पासवान को लेकर। पिछली बार भी यही पेच हुआ था और भाजपा के ही कोटे में चिराग पासवान को दे दिया गया था। 20 को सीट मांग रहे थे और भाजपा तैयार नहीं हो रही थी। 12 को सीट, 1 दर्जन सीट देने के लिए तैयार हुई थी। अंत में है कि उनको अपना अलग राह पकड़ लिए। अब अभी तक तो जो संकेत है उसमें कहीं से भी विरोध नहीं करते हैं, एनडीए के साथ होने का दावा करते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन दबाव की उनकी राजनीति जो है यह कहीं न कहीं से एनडीए के लिए महाधर्म संकट बना हुआ है। तो सर क्या लगता है, क्या मतलब इसका सॉल्यूशन, समाधान क्या होगा? कैसे चिराग को रास्ता मिलेगा? देखिए, कहीं न कहीं से बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा, ढूंढने की कोशिश भी है। लगभग अमित शाह और क्या कहते हैं नीतीश कुमार के बीच में पटना में इस पर एक गहन विचार हुआ और एक आंतरिक फैसला भी लिया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान, हालांकि सरकार भी संकट में है, चिराग पासवान को तो इस बार दोनों हाथ में लड्डू है ना जी। भाजपा अगर अकड़ दिखाएगी तो केंद्र से इसको 5 को सांसद को हटा लेगा, तो सरकार संकट में पड़ जाएगी। लेकिन गिरेगी नहीं सर, गिरेगी नहीं, लेकिन संकट में पड़ जाएगी। हाँ, दबाव बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ेगा। एक संदेश जाएगा कि एनडीए के जो है मैं ये टूट फूट हो गया, हाँ, और संतोष हो गया। तो ये भी एक
भाजपा इसको भी बचा कर रखना चाह रही, और इन्हीं सब जो है कमियों का लाभ चिराग पासवान उठा रहे हैं। हालांकि दबाव की इतनी राजनीति से भविष्य में उनका जो है उनकी राजनीति प्रभावित होगी, चिराग पासवान की। अगर ऐसा दावपेच करते हैं, ऐसा अगर करते हैं तो उनकी राजनीति प्रभावित होगी। पिछली बार लड़ गए, ठीक है, भाजपा के लोगों को टिकट दे दिए 2020 में, नतीजा क्या हुआ? सेकंड नंबर पर लटकते थर्ड नंबर पर, सेकंड नंबर पर, ठीक है, करिया झूमर खेलते रह गए, वो कहावत है गांव में, है ना। लेकिन बहुत हासिल नहीं हुआ, विधानसभा में एक भी इनका मेंबर नहीं रहा। हासिल हुआ और रफू चक्कर हो गया, एगो सीट तो स्वाभाविक है, इस बार भी अगर इनका एगो दूगो जीतेगा तो रफू चक्कर हो जाएगा, उसको तो रोक नहीं पाएंगे। 4-5 गो अगर इनका जीता तो रफू चक्कर हो जाएगा। लेकिन इस बार इनके विधायक अगर जीतते हैं, जिसकी संभावना भी है, तो वह पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, इसकी भी संभावना है, क्योंकि पार्टी का भविष्य अब जो है चिराग पासवान के हाथ में है। इसलिए जो एमएलए बनेंगे, पिछली बार तो स्थिति भयावह हो गई थी, चिराग पासवान आंतरिक तौर पर ही इतना विवाद हो गया कि सब इनको छोड़ के भाग गया, अकेले रह गए, तो इसलिए भी संगठन जो है प्रभावित हो गया था। इस बार इनकी ताकत मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव में 5 गो सीट मिला और 5 पर ही जीत गए, 100% इनका रहा, है ना, रिकॉर्ड। तो इसका तो लाभ है इनको बिहार में। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो इनकी जीत हुई, चाहे जो भी कहा जाए, 5-6% वोट जो इनका 5.5% है, वह इनके साथ इंटैक्ट। अकेले भी चुनाव लड़े थे 2020 में, लोजपा अकेले लड़ी थी, तब भी 5-6% वोट लोजपा का इंटैक्ट रहा, इनके साथ जुड़ा रहा। लेकिन सिर्फ 6% पर ही अगर जीत हासिल होती तो अकेले इकलौता जो है मटिहानी की सीट इनका प्रत्याशी नहीं जीतता। कहीं न कहीं इसके लिए एक अच्छी संख्या चाहिए सीटों का प्रतिशत, तभी जीत हासिल होगी। आज महागठबंधन में राजद क्यों परेशान है? राजद को जो पिछली बार 2020 में 12-13 हजार वोट से हार हुई, जैसा कि है, आंकड़े भी बताते हैं, अगर उसी समय 1-1.5% वोट इधर से उधर हो जाता तो खेला बंद राजद के पक्ष में होता। मतलब सीएम की कुर्सी पर बैठे होते तेजस्वी यादव। ओसी आंधी इस बार नहीं। हाँ, इस बार सर तेजस्वी को लेके वो क्रेज नहीं है, वो आंधी नहीं है। पिछली बार सर हर वर्ग के युवाओं का साथ था, इस बार नहीं। हालांकि नतीजे क्या आएंगे नहीं कहा जा सकता। इस बार बहुत दल को लोग भी मिलाए हुए, 1%, 1.5%, 2% वोट का खेला इस बार तेजस्वी यादव भी खेल रहे हैं, पूरा नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। लेकिन यह वोट में कितना परिणत होगा, है ना। यह जो है उनके भाई तेज प्रतापे बोल दिए थे, वो तो सर एक के बाद स्लाइड इंच भिड़ाते हैं, पूरा नट्टे ढीला कर देते हैं। वही कल बोल दिए कि भीड़ होने से भीड़ वोट में तब्दील होगा, तब ना भीड़ होने से तो ढेर भीड़, हमरा भी खूब भीड़ होता है, वोट में बदलता है। तो कल बोलता है ये सच्चाई। तो वही लोग कैसा स्लाइड इंच भिड़ा देते हैं। प्रताप जो है बेबाकी बात करते हैं, कल बता दिए खुल के कि भीड़ का मतलब वोट नहीं है, भीड़ का मतलब वोट नहीं है, ये तो खुल के बता दिए। और दूसरी बात है कि जब ये लोग बगावत में है, निकाल दिए गए इनको, तो स्वाभाविक है कि बगावत कर रहे हैं। तो घर का भेदिया लंका डाहे कहावत है, बिल्कुल सर। तो इधर से एगो तेज प्रताप को तो निकाल के दुश्मन खड़ा करिए लिए, दूसर में भी जो है रोहरी आचार्य भी बिदक गई है। अब तो कहती है हमको कोई मतलब नहीं है, राजनीति फाजनीति सबसे कोई मतलब, सबको हटा दी अपने सोशल वाला जो अकाउंट, सबको अनफॉलो कर, लालू जी अनफॉलो, तेजस्वी अनफॉलो, आरजेडी अनफॉलो, सबको कर दी, पूरा परिवार से वो हट गई। तो इसका तो कहीं न कहीं असर पड़ेगा चुनाव पर ना, इस सब का भी असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो तेजस्वी यादव को वह फायदा नहीं होगा। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप इसकी बानगी दिखाए हुए जहानाबाद में, है ना,
सुरेंद्र यादव जैसा जो है आरजेडी का बाहुबली परास्त हो गया, है ना। कहावत है ना कि एगो चींटी जो है हाथी को मार देता है, तो वही तेज प्रताप का एगो चींटी वाला जो है उनको दम में फुला दिया, सुरेंद्र यादव को। हाँ। सुरेंद्र यादव का। हाँ। इसलिए तेज प्रताप को हल्के में लोग ले रहा है, नहीं लेना चाहिए। हम जो है जीत होगी कि नहीं होगी, लेकिन हरा जरूर सकते हैं। हरा जरूर सकते। तो जैसा कि प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि हम तो सबको वोटवा काटेंगे, हम जीते चाहे नहीं जीते, 10 को जीतेंगे, हाँ। लेकिन वोट सब पे काटेंगे। हम लोग तो कहते हैं कहीं एको को ले जीते पी के। वही तो कह रहे हैं कि हम वोट सब पे काटेंगे, मतलब खुद वो स्वीकारते हैं कि दूसरा दल जो कहेगा वोट कटवा, उससे पहले हम खुद अपने आप को वोट कटवा कह के या बता देना चाहते हैं कि हम सही में वोट कटवे बनेंगे, है ना। नतीजा उनको पता चल रहा है कि हम वोट कटवा ही बनेंगे, और उसको किसको कितना हानि होगा वो तो नतीजा बताएगा, लेकिन वह वोट कटवा बनेंगे वो खुद स्वीकारते हैं। तो इसलिए चिराग पासवान का जो तेवर है वह कहीं न कहीं से एनडीए के लिए सुकूनदायक नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर कब एनडीए में अपना दाव पेच खत्म करेंगे चिराग पासवान। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।